गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने डेली रूटीन के साथ कर रही हूँ। मेरा डेली रूटीन है कि मैं सबसे पहले ये लिख लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन में क्या पढ़ना है। इससे मुझे काफ़ी आसानी होती है। अगर मैं ये करने से मेरा टाइम बच जाता है तो मैं अदर काम भी कर सकती हूँ, कुछ अदर बुक भी पढ़ सकती हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ सकती हूँ। इससे काफ़ी प्रॉफिट है। तो सबसे पहले मैंने मिडिवल हिस्ट्री की बुक को रख लिया है। मिडिवल हिस्ट्री की बुक मैं 4th लेसन या उसे थोड़ा ज़्यादा ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। स्लॉट नंबर 2 में मैंने मेंस प्रैक्टिस राइटिंग को रखा है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 2 घंटे तक सॉल्व करती हूँ। मैं जितने भी 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ तो मैं इसको देखती हूँ। और स्लॉट नंबर 3 में मैंने इथिक्स को रखा है। इथिक्स मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था तो मैं डेली इसको अभी 1 घंटे दे रही हूँ। 1 घंटे में मैं 1-2 केसेस स्टडी करती हूँ। जो पुराने पेपर के केसेस हैं मैं उनको सॉल्व करती हूँ। करंट अफेयर्स करने के बाद मैं डेली अपना 1 घंटा इंग्लिश पढ़ने देती हूँ। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो मैं उस पर देती हूँ। अब मैं अपनी मिडिवल हिस्ट्री की बुक जो कि 11th क्लास की NCERT है को पढ़ूँगी। NCERT बुक पढ़ने के बाद ही मैं कोई दूसरी बुक लूँगी, क्योंकि मेरे पास मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री की केवल NCERT की बुक ही है। तो मैं देखूँगी टीचर से पूछ के या कहीं से भी कौन सी बुक अच्छी होती है उसमें कि एक ही बुक लूँगी, ज़्यादा बुक मैं नहीं लूँगी। अभी 8:30 बज रहे हैं। ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। आज नाश्ते में इडली चटनी बनी हुई है जो कि मेरी फेवरेट है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं दोबारा से पढ़ने आ गई हूँ। मैं अभी हिस्ट्री की बुक ही पढ़ रही हूँ। मैंने हिस्ट्री की बुक को चैप्टर 8 तक ख़त्म कर लिया था। 4 तक मैं सोचा 8 तक ख़त्म करके मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ घूमने के लिए। काफ़ी ठंडा मौसम है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो पेड़ एकदम धुल गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फूल भी इसमें बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी फूल आए हुए हैं। मेरे घर कैक्टस के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी पुराने से हैं। मेरी हिस्ट्री का बुक ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आपसे बताया था शाम को कीड़े बहुत आ जाते हैं तो मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पाया था। जो भी दिन में पढ़ा था उसके बाद मैं रात के 9 बजे के बाद ही पढ़ने बैठी। तो मैं जितना मैंने सोचा था उतना सॉल्व नहीं किया, बट फिर भी मैंने पढ़ा। ये जैसे मेरे GS फर्स्ट के क्वेश्चन है, ये नीली क्रांति के ऊपर है। ये मेरे 2018 का मेरा 15वां क्वेश्चन है तो इसको मैंने सॉल्व किया। 250 शब्दों में है। तभी मैं लिखना शुरू किया है तो मैंने उतना अच्छा मैं नहीं लिख पाती। आप देख सकते हैं ये मेरा आंसर है। इसके बाद मैंने इथिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। इथिक्स के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक केस स्टडी है, इसको मैंने सॉल्व किया। ये इथिक्स के क्वेश्चन को काफ़ी सोच समझ के सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा हो कि आपका भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाले का भी। इसमें ईमानदारी टेस्ट ही होता है आपके इथिकल का एग्ज़ाम में कि आप कैसे सोचते हैं। समझ लीजिए एक तैयारी है आपकी। अगर आप इथिक्स तैयार कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन फ्यूचर कैसा बिहेव करना है लोगों के साथ। ये मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये भी ईमानदारी पे ही बेस्ड क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद मैंने इंग्लिश की बुक पढ़ी। ये काफ़ी अच्छी बुक होती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो अभी मैं इस बुक को पढ़ा मैंने, और मैं 1 घंटे ऑनलाइन भी एक क्लास करती हूँ इंग्लिश की, जिससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो सके। ये मेरी एटलस की बुक है। मैं बेस्ट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं तो मैंने इसको पढ़ा। अभी 12:40 हो रहे हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।